अवनी एक युवा इतिहासकार पुराने किलों और खंडहरों में छिपे रहस्यों को सुलझाने का शौक रखती थी। एक दिन उसे एक पुराने दस्तावेज में एक हवेली का जिक्र मिला। दस्तावेज में लिखा था, वह हवेली जहां कदम रखते ही परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। यह हवेली शहर से 30 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच थी। कई लोग कहते थे कि वहां जाना मौत को बुलावा देना है, लेकिन अवनी की जिज्ञासा ने उसे वहां जाने को मजबूर कर दिया। अवनी ने अपनी जीप निकाली और रात के समय हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ता संकरा और सुनसान था। चारों ओर घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। जब वह हवेली के पास पहुंची तो घड़ी रात के 12 बजा रही थी। हवेली विशाल थी लेकिन जर्जर हालत में थी। इसके मुख्य द्वार पर बड़े बड़े लोहे के गेट थे जिन पर बेलों ने कब्जा कर रखा था। अवनी ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदरूनी हिस्से में घना सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें राजाओं और रानियों के चेहरे धुंधले हो चुके थे। जैसे ही उसने एक तस्वीर को करीब से देखा, उसे ऐसा लगा जैसे आंखें उसे घूर रही हों। यह सिर्फ वहम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ी। हवेली के एक कमरे में उसे फर्श पर हल्की सी दरार नजर आई। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक गुप्त दरवाजे का संकेत मिला। उसने किसी तरह लकड़ी की पट्टी हटाई और देखा कि नीचे अंधेरा तहखाना था। अवनी ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गई। तहखाना बहुत बड़ा था और वहां एक कोने में एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब के पास एक जलती हुई मोमबत्ती थी। यह कैसे हो सकता है? यहां कोई है? उसने किताब को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के कोने कोने से आवाजें गूंजने लगीं। कौन है जो हमारे आराम को भंग कर रहा है? अवनी डर के मारे पीछे हट गई। किताब के पन्नों पर अजीब से संकेत थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन पन्नों में से एक नाम उभरा, अवनी। अचानक तहखाने में घनी परछाइयां बनने लगी। वे परछाइयां इंसानों का आकार ले रही थीं। उनमें से एक परछाई ने कहा, यह हवेली हमारा घर है। हमने अपनी जिंदगी यहां खोई थी और अब कोई भी इसे नहीं ले सकता। तुम यहां क्यों आई हो? अवनी ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूं। परछाई बोली, हर सच की कीमत होती है। क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? अवनी ने हिम्मत करके कहा, हां। तभी हवेली का पूरा माहौल बदल गया। परछाइयां हवा में घुलने लगी और तहखाने की किताब चमकने लगी। अवनी के हाथ में एक चाबी प्रकट हुई। यह चाबी तुम्हें सच तक ले जाएगी, लेकिन याद रखना, कुछ सच तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अवनी ने चाबी को पकड़ा और तहखाने से बाहर निकल आई। हवेली अब शांत थी, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। यह चाबी किसके लिए है और हवेली के पीछे का सच क्या है?